हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन माय अदर वीडियो जो कि मैंने शुरू की है पेडागोजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के लिए। अक्सर हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स, इसमें पूछे जाते हैं बहुत सारे। जो हमारे पेडागोजी वाला जो पोर्शन होता है उसमें ये कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम को के जो पेपर्स हैं उनको उठा करके देखेंगे तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम से हमारे चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही हैं और पहले भी बीएड से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और तो हमने सी टेट, एस टेट या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम जो होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक ला करके आपके लिए वीडियो बनाने की सोची है। तो आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए या आपको समझाना है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी टेस्ट पे, क्योंकि हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पर्सनैलिटी थ्योरीज के बारे में था, किन्होंने उन थ्योरी को फॉर्मुलेट किया है, कौन किसने उनको खोजा है, किसने उनको फॉलो किया है, किसने कॉन्सेप्ट दिया है। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में, जिसका मतलब होता है कि किसी भी इंसान के मन में क्या चल रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो अगर कोई किसी खास तरीके का बिहेव कर रहा है तो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं। पहली तो उस टेक्निक को कहते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक या प्रोजेक्टिव टेस्ट, जिसके अंदर 3 टाइप ऑफ टेस्ट आते हैं: रोसेक, इंक ब्लॉट टेस्ट, टैट और स्कैट। ये क्या हैं, ये हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। तो रोसेक इंक ब्लॉक टेस्ट में 10 सिमेट्रिकल इंक ब्लॉट्स होते हैं। एक वाइट पेपर होता है, उस पर इंक ब्लॉट डाले जाते हैं और ये कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, लगभग 10। कुछ मल्टी कलर्ड होते हैं तो कुछ ब्लैक एंड वाइट्स होते हैं। अब हमें क्या करना होता है, जिस भी इंसान का हम पर्सनैलिटी टेस्ट ले रहे हैं, जिस भी लिविंग बीइंग का, यानी कि जिस भी इंसान का हम पर्सनैलिटी टेस्ट ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि तुम जो ये इंक ब्लॉट टेस्ट देख रहे हो वो क्या है, क्या है और क्या हो सकता है। और जो भी वो आंसर देता है उसके बेसिस पे हम उसको उसको क्विज करने लग जाते हैं। ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं, जैसे हम कहीं किसी अननोन जगह पे जा रखे हैं या हम कहीं गए हुए हैं, दीवार पे हमें कुछ चित्र से दिखाई लग जाते हैं, भले वो चित्र हैं भी नहीं, लेकिन वहाँ अनजाने में ही कुछ लाइन बन जाती हैं और हम उन लाइंस को देखने लग जाते हैं। हाँ, तो जैसे हमारे मन में चल रहा होता है ना, वो लाइन्स हमें वैसे ही दिखती हैं। कभी वो लाइन हमें बादलों जैसी दिखाई देती है, कभी जानवरों जैसी दिखाई देती है, कभी इंसानों जैसी दिखाई देती है। मतलब जो हमारे माइंड में चल रहा होता है ना, हमें वो वैसे ही दिखाई देता है। तो सेम टू सेम जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगता है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है। तो जिसका हम पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं उसको हम पूछते हैं कि ये जो इंक ब्लॉट है ना, ये आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो जो भी वो कहेगा, फिर जो भी रिस्पॉन्स उसने दिया ना, उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे उसे क्विज किया जाता है, उसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पता किया जाता है कि इसकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है। अगर उन्हें कुछ ऐसे ही डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, कुछ पर्सनैलिटी रिलेटेड, या फिर कुछ मेंटल, या वो डिप्रेशन में है, या उन्हें कोई चीज़ की प्रॉब्लम है जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे जानने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो कंटेंट होता है वो सेकेंडरी कंसर्न होता है। कंटेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं, बल्कि फोकस किस पर होता है, उस इंसान पर होता है जो कि इस कंटेंट को देख करके रिप्लाई करने वाला है, क्योंकि क्विज तो हमें उसी को करना है ना। क्योंकि हर कोई क्या कर रहे हैं, उस सिमेट्रिकल जो इंक ब्लॉट है उनको देख के अपना अलग अलग परसेप्शन बनाएंगे। उसी बेसिस पे हम उस इंसान को क्विज करेंगे, उसके रिस्पॉन्स को जांचेंगे और बता पाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है या इसकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है। वहीं हम बात करते हैं थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट की। इसी को हमने टैट कहा था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टैट क्या है। तो टैट एक पर्सनैलिटी टेस्ट है और इसकी फुल फॉर्म थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है। यहाँ पर जो प्राइमरी कंसर्न है वो कंटेंट क्या है, प्राइमरी कंसर्न होता है हमारा, यानी कि जो हम दिखा रहे होते हैं ना उस पर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। क्योंकि हमारा जो जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं ना, जो हमारा क्लाइंट है जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं, वो जो है इसी कंटेंट को देख करके कुछ बोलने वाला है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 10 या 20 पिक्चर्स होते हैं जो कि हम दिखाते हैं और उनको कहते हैं कि इन पिक्चर के बारे में कुछ स्टोरी बताओ, कोई भी स्टोरी बताओ। और ये स्टोरी क्या होती है, हाइपोथेसिस होती है, यानी कि एक उस मनगढ़ंत होती है ये कहानी। ठीक है,
ये कहानी क्या होती है, मनगढ़ंत होती है। इसमें किसी की भी पिक्चर हो सकती हैं। तो जैसे कि अगर हम जो भी हमारा क्लाइंट है, जिसको भी हम पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको ऐसी कोई पिक्चर दिखा देते हैं, उस पिक्चर में क्या हो रहा है वो उस इंसान के माइंड से उपजेगी वो स्टोरी। ठीक है, अगर वहाँ पर कोई दो लोग हैं, उन दो लोगों में केवल नॉर्मल से एक्शन दिखाए गए हैं, लेकिन अगर जो सामने वाला है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या उसके माइंड में कोई ऐसा थॉट चल रहा है कि ये दोनों लड़ाई कर रहे होंगे या बहस कर रहे होंगे, या कभी कभी क्या होता है ना, कोई इंसान बहुत सीरियस ट्रॉमा में होता है, वो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन कोई बात उसको बहुत परेशान कर रही होती है, या उसके घरेलू माहौल वैसा ही है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ डिसऑर्डर है, वो किसी अपनी बात को बता नहीं पा रहा है, तो पिक्चर के माध्यम से, अब पिक्चर में कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है ना, अगर उसके माइंड में नेगेटिव चल रहा है तो वो कहानी फिर वैसे ही बनाएगा। और जो हमारा टेस्ट करने वाले होंगे, जो वो क्या, वो जो एग्ज़ाम नहीं होगा, जो एग्ज़ामिनर होगा, वो क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा, समझ रहा होगा कि ये पिक्चर को देख के जैसा परसेप्शन बनाएगा हम मान लेंगे, फिर उस परसेप्शन के हिसाब से उसको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस परसेप्शन के हिसाब से देखा जाएगा कि हमारा जो क्लाइंट है उसके मन में क्या चल रहा है। सेम टू सेम चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट भी होता है, तो यहाँ पर बच्चों के लिए होता है, और यहाँ पे कुछ कार्टून्स या पिक्चर ऑफ एनिमल्स या ह्यूमन की कुछ पिक्चर दिखाई जाती है, जो कि फैमिली सिचुएशन में होते हैं। फैमिली सिचुएशन मतलब जैसे अगर कार्टून का दिखा रहे हैं तो कार्टून में जैसे दिखा दिया, लेकिन उसमें क्या फैमिली सिचुएशन है, मतलब कोई कार्टून मम्मी बनी है, कोई कार्टून पापा बने हैं, इस तरीके की फैमिली सिचुएशन में रख कर के कार्टून्स को दिखाया जाता है। ये बच्चों के लिए होता है। बच्चे फैमिली सिचुएशन भी पता कर लेंगे और कार्टून देखने में उन्हें रुचि भी बनेगी, उनको कहानी बनाने में आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं, कहानी बनाते हैं। उस कहानी के बेसिस पर जो हमारा साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बता पाते हैं कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, इनकी पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर क्यों है, इनकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है कि एक सेंटेंस आधा दिया हुआ होता है, आधा हमें पूरा करना होता है, यानी जो भी क्लाइंट है उसे पूरा करना होता है, और वही पूरा कर सक पूरा आगे भरना क्या है, फिर बात वही है ना, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट अपनी साइकोलॉजी लगाते हैं कि सामने वाला यहाँ पर वही भरेगा जो उसके माइंड में चल रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस पर बेस हैं, हाइपोथेसिस पे बेस हैं। ठीक है, और सेकंड जो टाइप होता है, ये तो प्रोजेक्टिव टेक्निक से ही, तो कुछ और भी पर्सनैलिटी टेस्ट के टाइप होते हैं। अगर पहले तो पेपर में इतने पूछे नहीं जाते हैं, पर अगर पूछा जाता है इस फुल फॉर्म के फॉर्म में तो आप इनको याद कर सकते हैं। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंट्री CPI या MMPI, और बिहेवियरल टेस्ट। तो इस तरीके से भी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अदर टॉपिक पे जिन पे भी आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम इस सीरीज़ को दोबारा शुरू करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक यू।